दोस्तों निफ्टी आज एक परफेक्ट लेवल पे आया और मैं वहां ऑलरेडी शॉर्ट था। 23,732 पे एंट्री, 129 पॉइंट्स का प्रॉफिट, टाइम कट ऑफ पे एग्जिट। लेकिन आज मैं सिर्फ आज के ही ट्रेड के बारे में आपको नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें यह भी दिखाऊंगा कि पूरे एक हफ्ते में क्या हुआ जब मैं अपने ट्रेड्स को रेगुलरली जर्नल करना चालू किया। तो अगर आप निफ्टी ट्रेड करते हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या काम करता है या क्या काम नहीं करता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और पूरी वीडियो देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। तो आज है 19 मई 2026। मैं ट्रेड करता हूँ पिवोट बॉस मेथोडोलॉजी पे, जिसमें पिवोट लेवल्स और सीपीआर और प्राइस एक्शन सेटअप यूज होते हैं। और आज का सेटअप था H3 रिवर्सल शॉर्ट। अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि ये सेटअप क्या होता है, आज मार्केट ने कहाँ सिग्नल दिया और ट्रेड कैसे प्ले हुआ। तो H3 रिवर्सल शॉर्ट एक बेरिश सेटअप है। जब प्राइस H3 लेवल के पास आती है, ये एक की पिवोट रेजिस्टेंस होता है और वहाँ स्ट्रांग रिजेक्शन मिलती है, तो हम शॉर्ट एंट्री लेते हैं। आज H3 लेवल था 23,759 के आसपास। प्राइस ने वहाँ जाके एक वाइड CPR के अंदर रिजेक्शन दी और ये था मेरा सिग्नल। एंट्री 23,732 पे, स्टॉप लॉस था मेरा 23,866। ये H3 के ऊपर था, अगर प्राइस वहाँ जाती तो सेटअप इनवैलिड हो जाता था। और मेरा पहला टारगेट था 23,570, मेरा दूसरा टारगेट था 23,556। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो कि एक्सेप्टेबल था 1.19 टारगेट 1 का और 1.3 मेरा टारगेट 2 का। कन्विक्शन स्कोर भी 8 में से 10 था। हाई था, क्यों? क्योंकि वाइट CPR था, H3 पे स्ट्रांग रिजेक्शन था और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी ठीक था। ये सब मिला के एक हाई क्वालिटी सेटअप बनता है। तो अब ये कन्विक्शन स्कोर क्या है? ये कन्विक्शन स्कोर मेरे ट्रेडिंग व्यू के पाइन स्क्रिप्ट में मैंने कोड किया हुआ है, मेरे प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, प्लस पिवोट बॉस के बुक में जो रूल्स दिए हुए हैं फ्रैंक कोकोआ ने, उसके हिसाब से कन्विक्शन स्कोर मुझे ये बताता है कि आज का ट्रेड सेटअप का एग्जीक्यूशन क्वालिटी अच्छा रहने वाला है या नहीं अच्छा रहने वाला है। तो उसके हिसाब से मैं ट्रेड लेता हूँ। रिजल्ट क्या था एट द एंड ऑफ द डे? ट्रेड ने मूव किया मेरे डायरेक्शन में 129 पॉइंट्स नीचे, लेकिन आज टाइम कट ऑफ पे एग्जिट हुआ, मतलब मार्केट क्लोजिंग टाइम आ गई थी बिफोर T1 और T2 कुड हिट। मेरे स्क्रिप्ट में मैंने ऑलरेडी कोड कर रखा है कि मेरा एग्जिट जो है वो 315 पे होना चाहिए, बिकॉज आई ऑलवेज ट्रेड इंट्राडे। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस 8,404 रुपया एक ट्रेड में, जो कि बिल्कुल बुरा नहीं है। अब आते हैं असली बात पे। ये जो तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है मेरा पिवोट बॉस का ट्रेडिंग जर्नल। मैं एक हफ्ते से ज़्यादा समय से अपनी हर ट्रेड को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिजल्ट ने मुझे खुद हैरान कर दिया है। देखो, स्टार्टिंग कैपिटल है 2 लाख रुपया। फ्यूचर्स के मार्जिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से 2 लाख रुपया आपको कम से कम तो रखना ही पड़ेगा एक लॉट पे अगर आपको ट्रेड करना है। मेरा एंडिंग कैपिटल आज के ट्रेड के एंड में है 2,23,431, लगभग 12% का रिटर्न एक हफ्ते में। टोटल ट्रेड्स 8 हुई है। मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूँ, क्वांटिटी पे बिल्कुल नहीं। विन रेट इज ऑलमोस्ट अराउंड 90%। 8 में से 7 ट्रेड्स मेरे प्रॉफिटेबल रहे हैं और नेट प्रॉफिट एंड लॉस बाय द एंड ऑफ 8th ट्रेडिंग डे इज 23,431। और मेरा बेस्ट सेटअप रहा आज वाला ही H3 रिवर्सल शॉर्ट। अब जर्नलिंग से मैं क्या सीखा? पहली चीज, L4 बेरिश ब्रेकआउट शॉर्ट मेरा वर्स्ट सेटअप है। अब मैं जानता हूं कि इसको या तो अवॉइड करना है या अगर कन्विक्शन हाई है तो ही मैं इस दिन ट्रेड करूंगा। दूसरी चीज, शॉर्ट ट्रेड्स मेरे लिए ज्यादा इफेक्टिव है। 7 शॉर्ट्स लिए 6 प्रॉफिटेबल। लॉन्ग में मेरी एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 0.26। ये डेटा बोलता है मैं लॉन्ग सेटअप पे ज्यादा केयरफुल रहूं। बिना जर्नल के ये पैटर्न स्पॉट करना बहुत डिफिकल्ट था। अगर तुम सिर्फ एक चीज आज इस वीडियो से ले जाओ तो वो है कि ट्रेड्स को लॉक करो, हर एक ट्रेड को लॉक करो। एंट्री, एग्जिट, सेटअप का नाम, कन्विक्शन स्कोर अगर आप उसे कोड कर पाओ, और रीजन सब लिखो। एक हफ्ते बाद तुम खुद देखोगे कि कौन सा सेटअप काम करता है, कौन सा नहीं, कौन सी गलती बार बार रिपीट हो रही है। ये जर्नलिंग ट्रेडिंग का एक बोरिंग हिस्सा है, बट यही तुम्हारा एज होगा। बहुत लोग चार्ट देखते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, लेकिन अपना डेटा नहीं देखते। अपना डेटा तुम्हारा सबसे बड़ा टीचर है। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है
तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, इसे एक दूसरे ट्रेडर तक पहुंचने में मदद मिलती है। आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं रेगुलरली निफ्टी के लाइव सेटअप्स और जर्नल अपडेट शेयर करता हूं। कमेंट में बताइए, क्या तुम अपनी ट्रेड्स को जर्नल करते हो? अगर नहीं तो क्यों नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले ट्रेड में। जय हिंद, ट्रेड सेफ।